किस एंगल से हमने लड़ाई गलत है? यह बगल में हमने जो पड़ोसी राज्य है, यहाँ सभी पढ़ल लिखल लोग का चूंकि हजारीबाग जिला लगे, भले राज्य के राजधानी रांची, कोयला राजधानी धनबाद, उप राजधानी दुमका, अभ्रक राजधानी कोडरमा, लेकिन शिक्षा के राजधानी हजारीबाग लगे। सबसे कम बजट में अगर बच्चा कहीं पढ़े ले चाहे 10 कर ले बाद तो हजारीबाग आवा। तो सब तो पढ़ल लिखल नौजवान सब बैठ ले, पढ़ल लिखल दीदी सब बहन सब बैठ ले, चल तो हनी उड़ीसा में मास्टर के फॉर्म भर, चल और एक काम कर बंगाल में दरोगा के फॉर्म भर, तो हनी और एक काम कर छत्तीसगढ़ में कलर के फॉर्म भर, तो वहाँ फॉर्म ही एक्सेप्ट है। और हमारे झारखंड में आई जो बाबा जी के ढाबा लगो, जतरा आना हो जगह से आना हो, जैसने रहना हो, जैसने खाना हो, जैसने पीना हो, बताइए गलत है कि ना है? हमनी के लड़ाई कोई राज्य से नहीं। हम तो बार बार बोले है कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, झारखंड उन भाइयों में सबसे छोटा है। सबका अपना अपना अधिकार है, उस अधिकार को हमने बंटवारा किया है, हमने एक बंटननामा बनाया है, हमने एक समझौता पत्र बनाया है। बंगाल से बिहार 1912 में बना, 1936 में उड़ीसा बना, सबसे लास्ट में 2000 में झारखंड बना है। तो जो बंटननामा बना है, जो बंटवारा बन के तैयार हुआ है, बस वही बंटवारा को फॉलो कीजिए, वही बंटवारा का फॉलो कीजिए। इटा तो ना चलतो कि तो दिवाली मने झारखंड में और होली में ना यूपी बिहार में, की गलत बोला भैया, की गलत बोला हो? कोई गलत बात ना हो, गलत बोल रहे हो। दिवाली मनेबे झारखंड में, होली मनेबे यूपी बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, कहे बर्दाश्त करो भाई, ये अन्याय ना चले। हमने तो बार बार है तो बोलिए, बहुत सारा आदमी बात बोल रहे कि नहीं हम झारखंड में 50 साल से 100 साल से रहते हैं, तो हमने बोल लिया अगर सिर्फ हम झारखंड में रहते हैं हम सर्वे की टीम बनाएंगे और आप पे सोचेंगे, आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन सिर्फ झारखंड में रहते हैं तो सिर्फ झारखंड में रहते हैं तो इसीलिए आज अगर झारखंड की सबसे गंभीर विषय कुछ है तो यहाँ की डोमिसाइल पॉलिसी है, यहाँ की स्थानीय नीति है। अगर जब तक यहाँ एक मजबूत स्थानीय नीति ना बने, इसी प्रकार हमारे जो रोजगार के सेक्टर हैं, विशेषकर इकोनॉमी यानी जहाँ से रोजगार 2 पैसा का इनकम होता है, जहाँ से काम धंधा होता है, उन पर उनका कब्जा रहे, उनका मतलब गैर झारखंड के लोगों का। आप देख लीजिए जितने भी आपके आसपास जितने भी मिलेंगे कंपनी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके जो नेतृत्व करता है उसको लीड करने वाले गैर झारखंड के लोग। इसलिए आज हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे। अगर हम लोग को अवसर दिया, झारखंड के लोगों ने अगर अवसर दिया, तो हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे, एक मजबूत, एक सटीक, एक सदृढ़ स्थानीय नीति बनाएंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके और बाकी लोग अगर आए। अब देखिए, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, अगर बाकी लोग आना चाहते हैं तो संवैधानिक दृष्टिकोण से आए। मेरे कहने का मतलब है वह फर्स्ट ग्रेड की नौकरियों में आए, सेकेंड ग्रेड की नौकरियों में आए, वह यूपीएससी को क्लियर करके आए, वह तमाम जेआरएफ नेट जेआरएफ करके आए। हमने तो वहां मना नहीं किया है। क्या हमने यहीं बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, क्या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बगल में हमने कभी प्रदर्शन किया है कि वीसी आप यहाँ के नहीं है, गो बैक? क्योंकि वीसी हमको नहीं लगता है झारखंड के आते हैं। क्या हमने कभी ये नारा दिया है कि वीसी आप झारखंड के नहीं है, गो बैक? डीसी भी झारखंड के नहीं आते हैं। क्या हमने डीसी ऑफिस में नारा लगाया है कि डीसी आप झारखंड के नहीं है, गो बैक? क्या हमने एसपी ऑफिस में नारा लगाया है कि एसपी साहब आप झारखंड के नहीं है, गो बैक? नहीं। आप जो फर्स्ट ग्रेड की नौकरियां हैं, सेकेंड ग्रेड की नौकरियां हैं, जो संवैधानिक दायरा है, आप आए, लेकिन आप चपरासी बन के आइएगा तो हम मंजूर नहीं करेंगे। आप दरोगा बन के आइएगा, हम मंजूर नहीं करेंगे। अरे भाई प्रोफेसर बन के आइए, विनोबा भावे में आते ही है। अगर आप पीजीटी टीजीटी टीचर बन के आइएगा, आप प्राइमरी और मिडिल क्लास का शिक्षक बन के आइएगा, तो झारखंड के लोग क्या झाड़ू पोछा लगाएंगे? नहीं, आप ही बता दीजिए कि हमारा झारखंड हमारे लोगों के लिए झाड़ू पोछा लगाने के लिए बना है। अरे आइए, आप प्रोफेसर बन के आइए। और हमको तो पूरा विश्वास है, चाहे विनोबा भावे रहे, चाहे रांची रहे, चाहे धनबाद विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय रहे, 75% झारखंड के प्रोफेसर है।
75%, हमको तो लगता है 90% के झारखंड के प्रोफेसर हैं। अरे भाई प्रोफेसर भी बनेंगे आप, अब आखिर अगर आप प्राइमरी टीचर भी आप ही वैकेंसी भरेंगे तो झारखंड बनना या ना बनना मतलब ही नहीं था। इसलिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड उसमें आप सिस्टमेटिक आइए। जो झारखंड के थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड रहेंगे, तृतीय वर्गीय, चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी चयन रहेगा उसमें शुद्ध रूप से और प्रयास करेंगे मैक्सिमम या तो 90% या तो 95% और संभव हो तो 100% झारखंड के लिए। हम लोग वहां बात कर रहे हैं भैया। हम डीसी गो बैक का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम एसपी गो बैक का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम डीसी गो बैक का नारा नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कोई दरोगा बन के आएगा कि झारखंड के लोग बिल्कुल नारा लगाएंगे गो बैक, बिल्कुल नारा लगाएंगे गो बैक। ये राज्य हमारा चारागाह नहीं बना है, ये राज्य शासन के बलिदान के बाद मिला है, ये राज्य ऐसे नहीं मिला है। इस राज्य का विभाजन केवल मांगने से नहीं मिला है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है। 2004 में छत्तीसगढ़ बना है, 2004 में उत्तराखंड बना है। हम चुनौती देके कहते हैं आप छत्तीसगढ़ बनने में, उत्तराखंड बनने में एक बिल्ली की शहादत दिखाइए, एक बिल्ली की शहादत दिखाइए। हम असंख्य झारखंड बनने में हम असंख्य शहादत दिखाएंगे। इसलिए झारखंड की तुलना न छत्तीसगढ़ से होगी न उत्तराखंड से होगी, झारखंड से झारखंड से होगी। यही हजारीबाग का आपका जिला, हजारीबाग जिला में बलकमक्का नाम का गांव है। यही हजारीबाग जिला, इसी जिले में गांव है, उस गांव का नाम बलकमक्का है। 7 लोगों का जान गया है झारखंड आंदोलन में, एक गांव में। एक जिला, एक प्रखंड की बात नहीं कर रहे हैं, एक गांव की बात कर रहे हैं। अरे एक गांव में 7 का बलिदान गया है, तो सोचिए 32,000 गांव का हिसाब लेंगे तो कितना बलिदान गया। सोच के देखिए, अगर हम 32,000 गांवों का हिसाब लेने जाएं तो कितना बलिदान गया है। और आप कहते हैं छत्तीसगढ़ से तुलना करो, आप कहते हैं उत्तराखंड से तुलना करो, हम नहीं करेंगे। आप हमारे लोग 1-2 नहीं, लगभग 15 लाख लोग महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु में रहते हैं। क्या वहाँ हमारे क्षेत्र की किसी भाषा को सरकारी संरक्षण प्राप्त है? क्या आपको जानकारी है? क्या हमारे लोग, आपको मालूम है कि बम्बई में कोई डीएसपी बना है? क्या उड़ीसा में कोई बना है? तो हम ठिका काहे लेके रखेंगे? हमारे साथ ये दोहरी नीति क्यों? और यदि आपको लग रहा है कि नहीं, ये नया लड़का लोग केवल चुनाव जीतने के लिए, हम लोग को वोट लेने के लिए भड़का रहा है, तो आपको एक छोटा सा तथ्य देना चाहेंगे, एक मजेदार तथ्य देना चाहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये बच्चा लोग, उदय मेहता लोग मिल के हम लोग को गुमराह कर रहा है, तो आपको छोटा सा तथ्य देंगे कि आपको मालूम है कि सेब कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कश्मीर में कितना रेट होगा? अनुमान लगाइए, 5 रुपया मानते हैं। क्या झारखंड में भी 5 रुपया रेट होगा? नहीं होगा। अंगूर कहाँ मिलता है? नासिक में। मानते हैं नासिक में अंगूर का रेट 5 रुपया है। क्या झारखंड में 5 रुपया होगा? नहीं होगा। संतरा कहाँ मिलता है? नागपुर में। मानते हैं कि नागपुर में 5 रुपया रेट होगा। क्या झारखंड में 5 रुपया होगा? नहीं होगा। नारियल कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में। मानते हैं 5 रुपया हमारा रेट है। क्या झारखंड में होगा? नहीं होगा। ताज्जुब की बात बता रहे हैं, झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि बच्चा लोग भड़का रहा है कुछ भी बोल के कि ऐसा कैसे हो सकता है झारखंड के साथ, एक ही उदाहरण दिए हैं, अभी बहुत सारे उदाहरण बाकी है, देंगे तो शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि झारखंड को हमेशा दमन, शोषण उस नजरिए से देखा गया। झारखंड को हमेशा लूट के नजरिए से देखा गया है। झारखंड को हमेशा बर्बाद करने के नजरिए से देखा गया है। और उसका प्रमाण हम कह देंगे, पूजा सिंघल मैडम दे देती है। चलिए नेता लोग छोड़ देते हैं। इससे पहले जो सांसद क्या थे, जयंत सिन्हा, चलिए वो बेचारा चुनाव नहीं लड़े, छोड़ देते हैं उसको। हालांकि वर्षण को कंपनी में टाइप है, हाँ है नेता लोग को, लेकिन नेता लोग को होता ये चोट। IAS पूजा सिंघल, डीसी छवि रंजन, कितना करोड़ का घोटाला, गिनती नहीं। क्यों? नहीं, ये राज्य झारखंड है।
कि राज्य की दशा क्यों है ऐसी? ना यहाँ के लीडर कमजोर है। कैसे कमजोर है? ना यहाँ के लीडर केवल अपने परिवार और प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पे होंगे, ये डरेंगे। हेलमेट का माहौल होगा। एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पावर में आता है उसका दुष्परिणाम भी होता है। कोई पावर में आए उसका दुष्परिणाम होता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग पावर में आएंगे दुष्परिणाम होगा, लेकिन किनका होगा मालूम है? उनका होगा जो 25 करोड़ का घोटाला करते हैं। जनता का नहीं होगा, जनता की ढाल बनेगी।